प्रेज़ द लॉर्ड। एक बारी फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। इवन जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है, और हर बार जुड़ते और परमेश्वर के कलाम से ब्लेस होते। आप परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देते रहिए और उसके नाम को धन्य कहते रहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो कि उसके बंदों के द्वारा दिया जाता, वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता, और उसी कारण आप पाक साफ और आपके जीवनों में सफलता और चेंज आता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में से 9वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य करा। पिछली बारी हमने जो चीज़ें सीखी उनकी कुछ चीज़ों को मैं दोबारा आपको रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन दोष लगाने का होता है, और वाकई ही एक दोष लगाने वाला व्यक्ति भी है जो लगातार हम पे दोष लगाता रहता है, और एक वो है जो कि हमको हमेशा बचाता रहता है। लेकिन जिसको बेटा आज़ाद कर देता है वो वाकई में आज़ाद हो जाता है, वो फ्री हो जाता है ना। और दुनिया में चलने के लिए हमें परमेश्वर के नाम से एक पवित्र आत्मा के द्वारा होकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुष्ट हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें ला सकता है, ईविल स्पिरिट या डिजीज़, ये सारी चीज़ें परमेश्वर नहीं लाता, लेकिन दुष्ट हमारे जीवनों में लेकर आता ताकि हमको बेकार कर दे और हमें परेशान कर दे। लेकिन परमेश्वर आपको बंधुआई के जीवन से निकाल कर ब्लेस करना चाहता और अपने में और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता। यहाँ पे एक आज के विषय में आज एक ऐसा व्यक्ति है जो कि जन्म से ही अंधा है। आइए पढ़े। जाते हुए 9th चैप्टर यूहन्ना का। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा हुआ, मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अभी चेले उनके पास आकर पूछ रहे हैं कि इसके जीवन में ये घटना किस लिए हुए, जबकि हम जानते कि बहुत सी मर्तबा ऐसा भी है कि किसी पाप के कारण कोई बीमारी आई है, किसी पाप के कारण कोई और परेशानी आई है, किसी पाप के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं। तो चेले प्रभु यीशु मसीह से आज पूछ रहे हैं कि इसके बचपन से अंधे होने का क्या कारण है? क्या इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने, या इसके पूर्वजों ने कोई पाप किया है, इस वजह से क्या ये अंधा है? लेकिन यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया? यीशु मसीह ने उनको आंसर दिया, उनको उत्तर दिया कि ना तो इसने, ना ही इसके माँ बाप ने, ना ही पूर्वजों ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि आज परमेश्वर की महिमा को देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर की महिमा को देखना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य है। ये जानना कि मेरे जीवन में ये क्यों चल रहा है, किसी पाप की वजह है तो उसको पाप को दूर करना है, कोई और वजह है तो उसको दूर करना है। लेकिन कई बार ही तो परमेश्वर एक महिमा के लिए आपको पात्र बनाना चाहता है, इसलिए वो चीज़ें आपके जीवन में आई होती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 6ठी आयत में जब हम जाते हैं, 5वीं से हम देखें, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूँ तो जगत की ज्योति मैं हूँ, है ना। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो अर्थात भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे ही बोलने से उसको उस समय पे ठीक नहीं कर सकता था? क्या कर सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रभु ने हमारे जीवन में करनी है, कुछ हमारा पार्ट भी है जो कि हमने करना है। हम हर एक चीज़ को ये नहीं कह सकते कि सभी चीज़ें हमारा भाग भी परमेश्वर ही कर दे। ऐसा सोचकर हम चलते फिरते हैं ना कि परमेश्वर ही सब कुछ कर दे, हमने अपना पार्ट तो करना ही नहीं है। अब जब अंधे को उस आँखों की मिट्टी लगाकर, आँखों पे मिट्टी पर थूक कर आँखों को लगा कर जब बोला कि शीलो के कुंड में धो ले, है ना। पहले तो हो सकता था कि वो
मिट्टी को ही ना लगाने दे कि ये क्या लगाई जा रहा है, मिट्टी तो मेरी आंखों में वैसे ही डेली गिरती रहती होगी, इससे क्या नया होगा, है ना। और मना कर सकता था प्रभु यीशु को कि मेरे आंखों में ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं करा। पहले उसने अपने आप को समर्पित करा, जो परमेश्वर उसके जीवन में करना चाह रहा था वो करने के लिए समर्पित किया। और उसके बाद जो उसका विश्वास का कदम था वो कब उठा, जब सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया और जब उसको बोला कि ऐसा कर, तो वो वहाँ पर जाकर वैसा उसने किया। मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में मिरेकल्स, चमत्कार और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपने स्टेप के कारण ही रुके रह जाते हैं। एक ऐसा स्टेप जो कि हमारे जीवन में हमारी आंखों को खोल देगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको पहले से बता चुके हैं, दर्शनों के द्वारा बता चुके हैं, विजन्स और ड्रीम्स के द्वारा बता चुके हैं, परमेश्वर के प्रॉफिट्स के द्वारा भी बता चुके हैं, लेकिन हमने अपना स्टेप अभी किया ही नहीं। तो प्रभु आपको आगे स्टेप ऑफ फेथ हमने उठाया ही नहीं, विश्वास का वो कदम उठाया ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे हम सोच लें कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी कामें अपने आप से कर दे। अब अगर ये अंधा वो सारी चीज़ें लगवा कर, जो प्रभु का काम था, वो सारी चीज़ें आंखों में मिट्टी भर कर वैसे ही बैठा रहता, तो क्या उसके जीवन में कार्य होता? हाँ, नहीं, क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने बोला उसको वो जाकर नहीं करा, एक स्टेप ऑफ फेथ नहीं लिया। हमारी अवस्था भी बहुत सी मर्तबा ऐसी ही होती, जो परमेश्वर ने हमको बोला वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें आशीषें चाहिए, हमको ये चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, फाइनेंसिस हमारे सुधर जाएं, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने बोला क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जब हम वो ही नहीं कर रहे, तो हम परमेश्वर से सारी आशीषों को कैसे सोच सकते कि मिल जाएं। और जब उसने ऐसा करा कि शीलो की नदी में गया और धोया, तो एकदम से क्या हुआ, वो जन्म का अंधा, उसकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता कि हर एक ऐसी बात जो कि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में बोली गई और अभी तक आप यही सोची जा रहे हैं कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, उसका आज आप स्टेप उठा लीजिए यीशु के नाम से। वो स्टेप को उठा लीजिए ताकि परमेश्वर आपका उद्धारकर्ता आपके जीवन में वो बड़ा कार्य कर सके जो कि परमेश्वर ने सोचा हुआ और आपको बोल दिया ऑलरेडी। आगे देखें, प्रेज लॉर्ड। फरीसियों द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल। अब फरीसी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे, फरीसी थे जो बहुत परेशान होते। 13वीं आयत, लोग उससे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले आए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखों खोली थी वह सबत का दिन था। बहुत से बार परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल्स सबत के दिन ही किए हैं। लोगों की आंखों को खोलने के लिए बहुत से दिन परमेश्वर ने सबत के दिन ही बहुत से कार्य करे, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बरखला जाते थे कि हाँ भाई ये सबत के दिन क्यों ऐसे काम करता है, जबकि परमेश्वर यीशु मसीह उनको ऑलरेडी आंसर दे चुका कि तुम अपने गधे को सबत के दिन कुएं में गिर जाए तो उठा सकते हो, और कोई ऐसा काम उसको कर सकते हो, तो क्या मनुष्य जिसके जीवन में तब्दीली होनी चाहिए, क्या मनुष्य उन सभी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट नहीं? क्यों ना मैं करूं उसके जीवन में कार्य? क्यों लंगड़ों को, अंधों को मैं क्यों ना चंगा करूं अगर वो सबत के दिन ही आए हैं। 15वीं आयत, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई हैं। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखें पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। अब सोचिए कि चंगाई मिल चुकी है, इतना बड़ा एक सबूत मिल चुका है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है क्योंकि ये तो मानता नहीं, सबत के दिन को नहीं मानता, जो ट्रेडिशन है उसको नहीं मानता, लेकिन कार्य ट्रेडिशन से भी ऊपर कर रहा है। ये लोगों की समझ कई बारी बहुत ही उल्टी रहती है। परमेश्वर के द्वारा जो दास, दो संत यूज़ करने को है, परमेश्वर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सोचते कि पता नहीं क्या है, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
जबकि परमेश्वर अलग अलग चिन्ह चमत्कारों के द्वारा बता रहा है, आपको विजन्स और ड्रीम्स के द्वारा बता रहा है कि आपको परमेश्वर के नाम से क्या करना चाहिए, फिर भी हम पीछे हटे रहते हैं। और कुछ लोग वाकई ही समझदार थे, कहते कि पापी लोग चिन्ह चमत्कार कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई परमेश्वर की ओर से ही हो तभी हो सकता है। और बार बार कभी वो उससे पूछते थे, एक बारी तो उसके माँ बाप को भी बुला लिया, उनसे पूछा कि क्या ये आप ही का बेटा है, कहीं और तो नहीं कोई, हाँ कहीं और तो नहीं, जिसको बुलाकर नया व्यक्ति पेश कर दिया और वैसे अंधे जैसा दिखता है। कई लोग कहने लगे कि ये उसके जैसा दिखता है, कई लोग कहते कि ये उसका भाई हो सकता है, लेकिन उसने अंधा जो ठीक हो गया था उसने खुद ही बयान दे दिया कि मैं वही हूँ, क्यों इधर उधर की बातें करी जा रहे हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि जब परमेश्वर के नाम से आपके जीवन में चंगाई और उद्धार आता है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर देता है और लोग कन्फ्यूजन में जब घूम रहे होते हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो आप क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला के ये कह सकते कि जो मेरा परमेश्वर है उसी ने मेरे जीवन में बड़ा कार्य करा है। मैं पहले अंधा था, अब देखने लगा हूं। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़, पता नहीं मैं बोलूँगा तो शायद ये मुझे मार ही ना दें, पता नहीं अगर मैं बोलूँगा तो मेरे जीवन में क्या हो जाएगा। ऐसी बातों को सोच सोच कर अपने आप को पीछे हटते रहते, और परमेश्वर जो आपके जीवन में उसके बाद करना चाहता वो वहीं पे रोक देते। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के चमत्कारों को एक टेस्टिमनी के द्वारा लोगों के बीच में ज़रूर रखें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कार्य करा है तो उसको आप पीछे ना रखें, अगर नहीं किया तो ना बोलें, लेकिन अगर किया है तो आप ज़रूर परमेश्वर के लिए उस गवाही का पात्र ज़रूर बने। चौबीसवीं आयत, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर फिर पूछा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। आपके परमेश्वर के बारे में जब अलग अलग बातें हों, आपके परमेश्वर के दासों के बारे में जब अलग अलग बातें हों, तो आप बता सकते कि मैं पहले ऐसा था, लेकिन जब मेरे जीवन में परमेश्वर की दुआएं हुई तो मेरा जीवन बदल गया। मैं अंधा था और मैं अब देखने लग गया। और परमेश्वर की अगर हम 35वीं आयत में जाएं तो वहां पे आत्मिक अंधेपन के बारे में बताया गया है ना। एक तो ये जो बांधु अंधा था जो कि फिजिकल अंधापन था, लेकिन वहां पर परमेश्वर आत्मिक अंधेपन के बारे में भी बताना चाहता है। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उसे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? और उस अंधे को दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह मिले और उसे बोले कि परमेश्वर के पुत्र से कोई पर विश्वास करता है? वो कहता कि क्या कहा उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं देखते उनको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब दुआएं हों तो वो देखने लगें, फिजिकल और आत्मिक भी। मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर तू मेरे जीवन में क्या करता है। आत्मिक आंखें कब खुलती हैं? आपकी आंखें भी बंद होती हैं, तब भी आप वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, यानी कि बहुत से लोग ऐसे जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं और बहुत सी चीज़ों पे मैं विजय ले चुका हूँ। उनको क्या परमेश्वर यीशु मसीह कहते कि वो उनको फिर दोबारा अंधा कर सकूँ आत्मिक तौर से।
कि वो सोचते तो हैं बहुत सी चीज़ें जानते, लेकिन कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपने प्रकाश को उनके सामने रखूँगा तो उनको वाकई ही पता लगेगा कि हम तो अभी तक कुछ भी नहीं जानते, हम वाकई में अंधे हैं, क्योंकि आत्मिक बातों को वो नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी बातों को ही जानते हैं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारे पाप बना रहता। प्रेज लॉर्ड। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है, तो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब तेरा पाप बना रहेगा। अगर तू वाकई में कहता कि मैं अंधा हूँ, मुझे परमेश्वर कुछ नहीं पता, मुझे अपनी बातों को दिखा, अपने कार्यों को दिखा, जो तू करना चाहता और कर दिया है और करने वाला है वो मुझे समझा, तो परमेश्वर इनकी बुद्धि की आंखों को खोलता और इनको पता लगता कि क्या है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्योंकि तू ये कहते तुम लोग कि तुम सब कुछ देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। अनजाने में हुई चीज़ें नहीं हैं, आप जानबूझकर उस चीज़ को कर रहे हैं। आपको बताया भी जा रहा है कि आप क्या हैं, फिर भी आप उस चीज़ को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। आपके सामने परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सी बातों को कर रहा। आपने दुआएं करी और परमेश्वर ने उनको सुनकर उनको पूरा करा, लेकिन अब भी हम क्या सोची जा रहे हैं? कुछ और ही बोली जा रहे हैं कि मैं तो होना ही था, चंगा हो गया। परमेश्वर के धन्यवादी नहीं, धन्यवादी होकर स्टेप ऑफ फेथ लेकर परमेश्वर में आगे बढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमने आज जो चीज़ों को सीखा है वो एक तो आत्मिक अंधेपन को ठीक कैसे करना है, एक फिजिकल अंधापन है जो उसको परमेश्वर कैसे ठीक कर सकता है, यीशु मसीह के नाम से उसको ठीक कर सकता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारी तरफ से एक स्टेप ऑफ एक्शन ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है। अगर हम अपना स्टेप भूल जाएंगे तो प्रभु तो आपके जीवन में जो करना था वो कर चुका है। आपको एक एक्शन ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अंधा अपना काम ना करता और यही सोचता रहता कि प्रभु ने जो कर दिया, ये कमांड ही दे देता, ये कैसा सा मुझे काम दे दिया करने के लिए। लेकिन बहुत सी मर्तबा परमेश्वर आपको भी जांचना चाहता, आपको भी देखना चाहता कि आप क्या करते हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर देता तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? उसके बाद एक टेस्टिमनी ज़रूर देने की ज़रूरत है, जो कि हम देते नहीं, और सारा आदर और महिमा किसी और को दे देते। फिर जब दोबारा वो चीज़ आपके ऊपर आती तो परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। मेरे प्रियो, ये जानने की आवश्यकता है। तो आदर और महिमा के लायक जो है, यानी कि प्रभु हमारा परमेश्वर, वो ज़रूरी कि हम उसी को महिमा दें, उसी को आदर दें और उसकी सराहना टेस्टमनी की द्वारा दें। इससे क्या होगा? बहुत से लोग परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। इससे क्या हुआ? बहुत बड़ा कार्य हो गया और परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। और जब हमको कई चीज़ें आत्मिक तौर से जो देखनी हैं वो अगर हम नहीं देख पा रहे तो हमको क्या करना है? वी नीड टू आस्क फ्रॉम गॉड। कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कुछ लोग इन्हीं आंखों से जो कुछ देखते, उन्हीं चीज़ों को बहुत कुछ अच्छा मान लेते और उसके अलावा आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन प्रभु परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को भी खोलना चाहता है और वो चाहता कि आप आत्मिक तौर से तरक्की कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें और उसके बीच में निरंतर बढ़ सकें। परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता उसको रोके नहीं, लेकिन लगातार बढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करते रहें, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता कि आप तरक्की करें। परमेश्वर तो चाहता कि आप आपकी आत्मिक आंखें खुलें। परमेश्वर तो चाहता आपकी फिजिकल आंखें भी खुलें और परमेश्वर तो चाहता कि आप उसकी महिमा का पात्र बनो। क्या हम आज परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इन्हीं सभी बातों के लिए कि नहीं? ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर नहीं कर रहे तो आज ही आप अपने आप को बदलें, एक चुनाव लें कि मैं परमेश्वर तेरी महिमा से परे नहीं रहूँगा। मेरे जीवन में जो तूने किया उसको मैं सबको बताऊँगा। तभी वो सुसमाचार का प्रचार बन जाएगा, तभी वो परमेश्वर की महिमा के कारण महिमा के पात्र आप बन जाएंगे। सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। और ऑनलाइन भी जितने भी लोग हैं, आप परमेश्वर के नाम से हर एक सवाल, हर एक प्रार्थना को अपने कमेंट्स में या फ़ोन कॉल पे आप पूछ सकते हैं, अपने लिए दुआ करा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बरकत दे।